की जनरेशन के बच्चे भी जो है, आज की जनरेशन के लोग भी है, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? अगेन अनदर क्वेश्चन मार्क केम इन एंड देन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि चलो खुद को समझते हैं, खुद की पोटेंशियल्स को समझते हैं, खुद को डेवलप करने के लिए टूल्स समझते हैं. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि सेल्फ डिस्कवरी के लिए साइकोमेट्रिक टूल्स जो हम करते हैं, मैंने 75 साइकोमेट्रिक टूल्स किए और सारे पैसे जितने कमाए थे सब उड़ा दिए उसमें. माय माइंड वाज नॉट एबल टू टेक दैट. तो काफी दिन में ये रूमिनेशन हम करते हैं ना, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया. ज्यादा करके हम पास्ट में ही जीते हैं, प्रेजेंट में तो हम जीते ही नहीं है. या तो हम फ्यूचर में जीते हैं, फ्यूचर में जीते हैं तो एंजाइटी होती है, पास्ट में जीते हैं तो डिप्रेशन होता है. देखो कभी कभी ना डेस्टिनी बोलो, गॉड बोलो, क्रिएशन बोलो, कॉस्मोस बोलो, इट अलाइंस यू टू द पर्पस. तो लोगों को नींद नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप का तो पूछो ही मत क्या हाल हो रखा है. एवरीबडी इज ऑन द स्क्रीन्स, स्क्रोलिंग किए जा रहे हैं. सो ऑल दिस इज व्हाट लिम्बिक सिस्टम. There is nothing to do with the frontal. तो जिसके लिए हमें यहाँ पे लाया गया है, the evolution of the human brain, उसका वो पार्ट तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं. माइंड का जो दरवाजा है वो है ब्रेथ. वहां से जो ब्रेथ पे, मेरा प्राणायाम पे जो ये शुरू हुआ, then what I used to do was, चलो अभी चेक करो मेरा ब्रेन, अभी ये प्राणायाम के बाद चेक करो. और बस you will be surprised मेनका जी कि मैंने एक सिंपल भ्रामरी किया, just one single भ्रामरी, और ब्रेन के जो चेंजेस आए, it was just I was not able to believe. पहले तो मुंह से कभी सांस नहीं लेना चाहिए. माउथ ब्रीदिंग इज बैड बिकॉज ये नेजल, ये जो नोज की ये होती है ना, ये ब्रेन के साथ कनेक्शन होता है. माउथ का कोई भी कनेक्शन नहीं है. आप खाली ऑक्सीजन नहीं ले रहे हो. जब हम 0 to 7 या 0 to 8 इयर्स के होते हैं ना, तो हमारा कॉन्शियस माइंड ज्यादा काम नहीं करता है. हम सब कॉन्शियस, वी टेक इन एवरीथिंग. इसीलिए पेरेंट्स हु स्पेंड द मोस्ट टाइम विद देयर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 0 and 3, जब उनका वो ब्रेन फॉर्म हो रहा है, वो संस्कार क्या बोलते हैं, तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. संस्कार इज ओनली दैट. जैसे जैसे आते जाते हो, आप बड़े होते जाते हो, कॉन्शियस माइंड विल टेक ओवर. लाइफ आई थिंक इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंट 24/7 कांस्टेंट अवेयरनेस, और कुछ नहीं है. नमस्कार. मेरे इस चैनल पे आप लोगों ने बहुत सारी मोडालिटीज के बारे में मुझसे सुना है, मगर क्योंकि मैं भी एक साइंस स्टूडेंट हूँ, किसी भी मोडालिटी को जब भी मैं पढ़ती हूँ तो हमेशा जानने की कोशिश करती हूँ कि आखिर इस मोडालिटी का हमारे माइंड पे, हमारे ब्रेन पे, इन दोनों पर असर कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसकी वजह से जो हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं. एवरीथिंग इज एक्चुअली साइंस. अगर मैं न्यूरो साइंस की बात करूं तो डॉक्टर श्वेता अदातिया का नाम आज की डेट में मुझे लगता है सबकी जुबान पे जरूर होगा, और अगर नहीं है तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूं उनकी इस बुक से. ये बुक सिर्फ एक नॉर्मल बुक और जर्नल नहीं है, ये थीसिस है उनकी. ये प्रेरणा है उन सभी मिस्टिक फॉलोअर्स के लिए जिन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए अलग अलग मोडालिटीज को सीखना होता है. मगर आज हम अपना ये सफर शुरू करते हैं फ्यूचर को कैसे बनाए से. सो लेट अस स्टार्ट आवर पॉडकास्ट टुडे बाय आस्किंग डॉक्टर श्वेता अबाउट हर जर्नी. तो आज मैं बात शुरू करती हूँ डॉक्टर श्वेता से, उनके जर्नी के बारे में जानकर कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को हील किया, और जब वो खुद के दर्द की दवा ढूंढने के लिए निकली तो उस दवा को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे सोर्स तक पहुंची जिससे कि वो पूरी ह्यूमैनिटी को हील कर सके. ओवर टू डॉक्टर श्वेता टू आस्क अबाउट हर जर्नी, उनकी खुद की जुबानी. नमस्कार डॉक्टर. Namaskar. Thank you so much, Menka ji, for this invitation, and thank you to all the viewers who have been watching us and watching particularly this podcast episode. तो पहले तो बात करते हैं कि मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, and I live in Dubai currently, but I have had a wonderful life living in 5 continents. तो मैं काफी सारे देशों में घूमी वगैरह हूँ. तो 5 कॉन्टिनेंट में तो मैंने बसेरा किया है. I've been moving from these places. तो न्यूरोलॉजिस्ट होते हुए I treat patients जो कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से आते हैं, मेंटल इलनेस के प्रॉब्लम वगैरह से आते हैं. लेकिन एकदम अगर शुरुआत से शुरू करते हैं तो आई एम फ्रॉम जामनगर, गुजरात से हूँ मैं. और जैसे इंडिया में 2 टाइप्स के मैरिज होते हैं, एक होता है लव मैरिज और एक होता है अरेंज मैरिज. वैसे ही 2 करियर्स होते हैं, लव करियर और अरेंज करियर. मेरा बिल्कुल 100% अरेंज करियर था. व्हेन आई वाज यंग आई गॉट अ लॉट ऑफ मार्क्स. अब पता नहीं कहाँ जाना है. मम्मी पापा दोनों मेडिकल फील्ड्स में थे. पापा वाज एन एनेस्थेटिस्ट, मम्मी फार्मासिस्ट थी. तो बोला ट्राई कर लो मेडिसिन.
सो विद द प्रीटेक्स्ट ऑफ ट्राइंग मेडिसिन, मैंने कहा देखो कंडीशन है, अगर अच्छा नहीं लगा बोले क्विट. सो विद दैट ट्राइंग मेडिसिन आई गो इनटू द मेडिकल स्कूल. सो 5 साल एमबीबीएस, 1 year of internship, 1 year of pre-medicine, 3 years of medicine, 1 year of pre-neurology, 3 years of neurology, and 2 years in Oh, stroke. so that was a long Vanvas. journey. 14 It's years. it was Vanvas. It is Vanvas, 14 years. Okay. You're staying away from the family, you're Okay. doing all this and all. Okay. So ये 14 साल निकाले मैंने. अब एक क्लास था एम्ब्रियोलॉजी का, फर्स्ट एमबीबीएस में एम्ब्रियोलॉजी आता है, वहीं से मेरा लगाव मेडिकल साइंस से शुरू हो गया. अच्छा. सो जब एम्ब्रियोलॉजी प्रोफेसर पढ़ा रहा था तो मेरे दिमाग में वो समझ में नहीं आ रहा था कि एक ओवम और एक स्पर्म बन के जो जाइगोट बन के बच्चा बनता है वो होता कैसे है. Oh. हाउ इज दिस डिजाइन पॉसिबल, who is behind the scene, ये कैसे हो सकता है. somehow you know that image of that professor teaching that stuck in my brain. So वहां से मेरा मेडिकल साइंस के साथ लगाव शुरू हो गया. और आते 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 फिर एक बार जब मैंने ब्रेन पढ़ लिया, मैंने कहा ये तो पूरा फरारी है, दिस इज द मास्टर ऑपरेटर, ये पूरा सीपीयू है आपकी लाइफ का. वहां से मेरा न्यूरोलॉजी का स्टडी शुरू हुआ. Oh, that's lovely. तो जब मैं कनाडा में थी, मेरा लास्ट पार्ट मैंने कनाडा से किया था, वहां पे तब मुझे ख्याल आया कि अगेन यू नो दिस इज हाउ आज की जनरेशन के बच्चे भी जो है, आज की जनरेशन के लोग भी है, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ. अगेन अनदर क्वेश्चन मार्क केम इन. एंड देन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि चलो खुद को समझते हैं, खुद की पोटेंशियल्स को समझते हैं, खुद को डेवलप करने के लिए टूल्स समझते हैं. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि सेल्फ डिस्कवरी के लिए साइकोमेट्रिक टूल्स जो हम करते हैं, मैंने 75 साइकोमेट्रिक टूल्स किए और सारे पैसे जितने कमाए थे सब उड़ा दिए उसमें. किस कौन सारे जितने मायर्स ब्रिग्स डिस्क आप कोई भी पकड़ के उठा लो, एवरीथिंग आई डिड. बट वन टूल सॉर्ट ऑफ यू नो अट्रैक्टेड मी. तो वो नीथलिंग ब्रेन इन्वेंटरी करके था. जब मैंने वो टूल किया तो मुझे ब्रेन का, खुद के ब्रेन का वो समझ में आ गया कि मैं इस टाइप का मेरा ब्रेन फंक्शन करता है. और आई एम नॉट अ पर्सन की एकदम टिपिकल डॉक्टर वाली चीज कर सकता है. आई नीड टू क्रिएट ऑल्सो, आई नीड टू इनोवेट, मुझे कुछ ना कुछ आगे करना है. सो वहां से मेरा फिर एक लगाव वो हुआ कि वी शुड ऑल्सो help the youngsters find the career in the right way. Wow. Because then you know I worked with United Nations, मैंने जिनीवा में काम किया, सेंट्रल अफ्रीका के 3-4 कंट्रीज में काम किया. I went to Cambridge, I got a scholarship there, मैंने MBA वहां से किया. Then I did a medical operations role etc. तो मेरे लाइफ के जितने भी ये रोल थे बाद में वो स्टेज्ड थे. आई न्यू कि मेरा ब्रेन ऐसे ऑपरेट करता है, तो अब मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए. सो अगर इफ यंगस्टर्स, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ द बुक, कि अगर यंगस्टर्स को ये डायरेक्शन अर्ली मिल जाती है, तो दैट्स हाउ आवर टूल कॉल्ड माय ब्रेन डिजाइन दैट गॉट इन्वेंटेड. इफ आई डू माय ब्रेन डिजाइन, कैन आई अंडरस्टैंड माय पोटेंशियल्स टू द फुलेस्ट. अगर मेरा ब्रेन फुल पोटेंशियल पे नहीं है तो मैं और क्या कर सकती हूँ. अब यहां तक की स्टोरी तो बड़ी अच्छी लगी, सबको अच्छी लगेगी, सब कुछ अच्छा जा रहा था. इंटेलेक्चुअली नो प्रॉब्लम्स, 13 गोल्ड मेडल्स, लॉट्स ऑफ प्राइजेस, सब में फर्स्ट, ये वो कोई प्रॉब्लम नहीं था. लेकिन लाइफ देन गिव्स यू बैक, राइट. तो मेरे हिसाब से इंटेलेक्चुअल नॉलेज या आईक्यू को हम बहुत ही ज्यादा बड़ा देखते हैं, बट इमोशनल क्वोशंट में मैं फेल हो गई लाइफ में. सो व्हाट हैपेंड वाज दैट आई हैड अ वेरी डियर चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो 25 साल से साथ थे, वी वर लाइक सिस्टर्स, यू नो, लॉन्ग जर्नी टुगेदर. एंड वन फाइन डे शी गोज आउट ऑफ माय लाइफ एब्सोल्युटली इमीडिएटली, लाइक घोस्टेड. 24 घंटे में शी इज नो मोर इन माय लाइफ. तो ऑब्वियसली शी वाज देयर, कुछ झगड़ा हुआ था, जो भी हुआ था, यू नो, इट वाज वेरी फ्लिम्जी जो था, बट आउट ऑफ माय लाइफ एक ही दिन में. सो वहां से इंटेलेक्चुअली तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन पेन, there was this emotional suffering, एक deep emotional trauma आ गया. या ऐसे कैसे हो सकता है, कल तो हम साथ में थे, परसों तो हम साथ में थे. तो my mind was not able to take that. तो काफी दिन में ये rumination हम करते हैं ना, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया. ज्यादा करके हम पास्ट में ही जीते हैं, प्रेजेंट में तो हम जीते ही नहीं है, या तो हम फ्यूचर में जीते हैं. ट्राई टू फाइंड आउट कि क्यों हुआ. हाँ, और फ्यूचर में जीते हैं तो एंजाइटी होती है, पास्ट में जीते हैं तो डिप्रेशन होता है. फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है. प्रेजेंट में जियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज हाउ यू आर हैप्पी देन. सो जब मैं ये पास्ट में ही जी रही थी, वो कंटिन्यूस मुझे थॉट्स आ रहे थे कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया, आई वांट दिस बैक. तो उस टाइम पे आई वाज विजिटिंग यूएस में कॉन्फ्रेंस. देखो कभी कभी ना डेस्टिनी बोलो, गॉड बोलो, क्रिएशन बोलो, कॉस्मोस बोलो, इट अलाइंस यू टू दैट टू द पर्पस. तो मैं जा रही थी, वहां पे कॉन्फ्रेंस हो रहा था यूनाइटेड स्टेट्स में. वहां पे एक स्टडी चल रहा था, वो रोमांटिक ब्रेकअप स्टडी कर रहे थे.
तो मैंने कहा ये यहाँ पे मैं पूछती हूँ प्रोफेसर को कि मेरा भी ब्रेन स्कैन करके दो। वहां पे वो टिपिकल बड़े बड़े फंक्शनल एमआरआईज कर रहे थे, क्योंकि एमआरआई से आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है फंक्शनल एमआरआई से। ऑब्वियसली दीज आर वेरी टॉप लेवल स्कैनर्स एटसेट्रा एंड ऑल। तो मैंने प्रोफेसर को रिक्वेस्ट किया कि मेरा चाइल्डहुड फ्रेंडशिप ब्रेकअप हुआ है, तो क्या आप मेरा स्कैन करेंगे? ही सेज यस। तो जब मैंने वो स्कैन कराया, उसका रिजल्ट आया, उसने प्रोफेसर ने मुझे बुलाया और बोला, ऑब्वियसली आई एम न्यूरोलॉजिस्ट, तो मुझे ब्रेन तो समझ में आता था। तो कहा ये एरिया लाइटेड अप है। मैंने 2 मिनट देखा उस एरिया को, मैंने कहा अरे ये तो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया है, अ पर्टिकुलर एरिया इन द ब्रेन। एंड ही सेज यस, दिस इज लाइटेड अप इन पीपल विथ हेरोइन एडिक्शन। आई सेड ओह माय गॉड, मैंने तो कभी कोकेन हेरोइन कुछ देखा भी नहीं है, फॉरगेट खाना। सो देन आई सेड व्हाट इज लीडिंग टू दैट वेंट्रल टेगमेंटल एरिया टू बी लाइटेड? एंड दैट इज व्हेन आई अंडरस्टूड कि वो अटैचमेंट, that deep attachment, so called love, was the reason why this was happening. It was actually an addiction. So अब मुझे वहां से बाहर निकलना था. So now I understood कि भाई सोर्स तो ब्रेन में ही फिजियोलॉजी चेंज हो गई है. That's why I'm living in the past. That's why I'm depressed. That's why all the problems is happening. So then the professor said that why don't you go to your wherever you're practicing. He says you know EEG. I said yeah, EEG is very well known. हम तो electroencephalogram बखूबी रोज करते हैं. एपिलेप्सी का पेशेंट है, हम काफी करते हैं. बोले why don't you devise some plan for you to monitor your brain and convert, because आप बार बार MRIs तो कर नहीं सकते हो and that's whoopingly expensive. So EEG can become a source. So I went back to the lab. I told my technician, I said करो EEG देखते हैं. Started to map the EEG in such a way कि मैं उस एरिया को पकड़ के मॉनिटर कर सकूं. वहां से एक अलग जर्नी शुरू हुई. देन आई सेड अब ये हील कैसे करें? अब ट्रीट तो करना है. अब ऐसी कोई दवाई तो है नहीं कि भाई आप रूमिनेशन कर रहे हैं उसको कोई ठीक करे. आई एम नॉट क्लिनिकली डिप्रेस्ड बट आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट इन द प्रेजेंट. तो क्या कर सकते हैं? देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ द ब्रेन फॉर दैट. तो हम थोड़ी सी उस पे भी बात करें if you're fine. प्लीज So brain के ना 3 पार्ट्स होते हैं. Let's show to the audience कि क्या होता है. एक होता है ब्रेन स्टेम. ये होता है पीछे यहाँ पे. आई एम ब्रीदिंग, मेरा हार्ट चल रहा है, ये सब कुछ ब्रेन स्टेम से होता है. जैसे ही मैं आगे जाऊं तो लिम्बिक सिस्टम आता है. लिम्बिक सिस्टम और इमोशनल सिस्टम. और जैसे ही मैं ऊपर जाऊं तो फ्रंटल कॉर्टेक्स आता है यहाँ पे. अब मोस्टली मेरा जो प्रॉब्लम चल रहा था वो इसके ओवरफायरिंग की वजह से चल रहा था, लिम्बिक सिस्टम के ओवरफायरिंग की वजह से. अब ये दोनों जो ब्रेन्स है ना वो बड़े इंटरेस्टिंगली चलते हैं, सीसॉ पैटर्न में चलते हैं. यहाँ पे अगर मेरा लिम्बिक सिस्टम फायर कर रहा है तो मेरा फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं चलेगा. और ऑपोजिट, अगर मेरा फ्रंटल कॉर्टेक्स चल गया तो लिम्बिक नहीं चलेगा. अब फ्रंटल कॉर्टेक्स करता क्या है? इमोशनल रेगुलेशन, बीइंग इन द प्रेजेंट, इनसाइट्स, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गुड एंड बैड, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, फ्यूचर का थिंकिंग. अब सारा कुछ तो वही कर रहा है. अब लिम्बिक क्या करता है? लिम्बिक इज ऑलवेज स्कैनिंग द थ्रेट्स. अरे ये सिचुएशन आ गया, अब क्या हो जाएगा? सो इट्स ऑलवेज इन दैट फाइट, फ्लाइट, फ्रीज और फाइट मोड. सो फाइट, फ्लाइट, फियर और फ्रीज, ये 4 एफ है जो वो लिम्बिक सिस्टम करते रहता है. कुछ भी हो गया थोड़ा सा भी. अब पुराने जमाने में वी यूज्ड टू बी हंटर गैदरर्स. हम लोग हंटिंग करते थे तो थ्रेट क्या था? लायंस एंड टाइगर्स. आज के जमाने में थ्रेट क्या है? बॉस का ईमेल आ गया, सडनली रिलेशनशिप बॉम्ब ऑन व्हाट्सएप. दैट इज वेरी कॉमन. व्हाट्सएप की वजह से ना हाइपर कम्युनिकेशन हो गया है और फ्रंटल कॉर्टेक्स तो आउट ही हो गया है कन्वर्सेशन से. हम पहले के जमाने में ईमेल लिखते थे, थोड़ा टाइम लेते थे, थोड़ा डीप ब्रीथ करते थे, बाद में सोचते थे, कभी कभी डिलीट भी कर देते थे जो लिखा है. तो हमारे पास वो मॉड्यूलेशन का टाइम था 13 सेकंड. 13 सेकंड्स में वो लिम्बिक सिस्टम में एक स्मॉल सा चीज होता है, वो उसको बोलते हैं अमिगडाला. 13 सेकंड्स में अमिगडाला हाईजैक हो जाता है. बस तो आप एंग्री हो गए, आपने वो कंट्रोल नहीं किया, देन एनी काइंड ऑफ वर्ड्स विल कम आउट. इट इज लाइक एन इनएब्रिएटेड पर्सन. अगर कोई दारू पी के बैठा है तो वुड आई एक्सपेक्ट सोबर थिंग्स आउट ऑफ दैट पर्सन? वो कुछ ऐसा एकदम कल्चर्ड चीज बोलेगा? अनलाइकली. सो ऐसे ही जैसे ही अमिगडाला वो हो गया खत्म, देन you're angry, you're fearful, you're always fighting mode, flight mode में हो. तो लिम्बिक सिस्टम ये करता है. अब most मगर people. मैम ये जितनी भी चीजें आप बोल रही हैं ये तो मतलब दिस इज 100% प्रॉब्लम ऑफ एवरीवन. बिल्कुल बिल्कुल. अमिगडाला को अब आपने तो रिकॉग्नाइज कर दिया कि 13 सेकंड्स में अगर उसको हाईजैक होने से नहीं बचाया
तो वो बॉम्बार्ड करेगा, हार्ट अटैक तक भी ला सकता है. हार्ट अटैक तो नहीं तो एटलीस्ट एंगर, एंड समटाइम्स एंगर भी तो बीपी हाई. एंड समटाइम्स यू स्पीक बैड वर्ड्स एंड यस, यू कांट रिट्राइव दैट. वेरी ट्रू. तो यू आर अ डॉक्टर, आपने सारे के सारे मेडिकल टर्म्स यूज किए, लेकिन एक लेमैन, इफ वी टॉक अबाउट अ जनरल पब्लिक, वो इतने डिटेल्स में नहीं जानते हैं. नहीं, ये दो चीज बस खाली जान ले कि एक इमोशनल ब्रेन है, भावात्मक मगज है, और एक जो है अपना मेन फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जहां से आप प्रेजेंट, where all your functions are happening for future. Everything, प्लानिंग से लेके रेगुलेशन से लेके अपना इमोशंस का कंट्रोल वगैरह सब वहीं से हो रहा है. तो ये दो चीज ही जाननी है उनको. तो अब मोस्टली 80% ऑफ द पीपल, जैसे आप बोल रहे हैं, are operating from this emotional brain, are not operating from the rational brain. अब बोल दिया उसके बाद सोच रहे हैं अरे क्यों बोल दिया, ये कर दिया उसके बाद सोच रहे हैं या तो कोई करने को ही राजी नहीं है. What if I fail? What if I don't get success? Always that fear, insecurity. ऐसे होगा या ऐसे नहीं होगा. आप देखो अभी फिलहाल के टाइम में हम क्या देख रहे हैं, लोगों को नींद नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप का तो पूछो ही मत क्या हाल हो रखा है. एवरीबडी इज ऑन द स्क्रीन्स, अब स्क्रोलिंग किए जा रहे हैं. सो ऑल दिस इज व्हाट लिम्बिक सिस्टम. देयर इज नथिंग टू डू विद द फ्रंटल. तो जिसके लिए हमें यहाँ पे लाया गया है, द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, उसका वो पार्ट तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं. सो कमिंग बैक टू माई स्टोरी, मुझे ये लिम्बिक सिस्टम तो पता चल गया, इसको ठीक करना है. अब पॉइंट ये आता है कि दवाई तो कुछ है नहीं, रूमिनेशन की कोई दवाई बनी नहीं है अभी तक, तो अब क्या करो. सो आई स्टार्टेड ऑन द हीलिंग जर्नी. अब हीलिंग जर्नी को समझने के लिए आपको काफी सारी चीजें अलग तरीके से समझनी पड़ती है. अब एलोपैथी के मैं डॉक्टर हूं, तो हमें ये बॉडी तो एनाटॉमी तो समझ में आ जाती है, लेकिन योगिक बॉडी क्या है, चक्रास क्या है, एनर्जी बॉडी क्या है, उसका रिलेशनशिप मेरे बॉडी के साथ क्या है, और ठहरे बाद में तो साइंटिस्ट, सो हर चीज को देखना है. अब चक्रास किसी ने बता दिया ऐसा प्रॉब्लम है हीलर ने, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑरा रीडिंग, तो हम मानेंगे नहीं. अरे हमें दिखाओ, शो वेयर इज इट. सो वैसे करते 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 वी हैड टू टेक हेल्प ऑफ एनर्जी एक्सपर्ट, सो मेनी पीपल मेरे हीलिंग के लिए. सो आई मस्ट हैव मेट एटलीस्ट 100 हीलर्स जस्ट टू अंडरस्टैंड. फिर धीरे धीरे कोई चीजों में आपको दिलचस्पी भी आने लगती है कि अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा साइंस है, इसको थोड़ा और सीख लेते हैं, जैसे आपकी जर्नी रही है, राइट. देन यू अंडरस्टैंड, बट द आइडिया इज यू वांट टू हील योरसेल्फ. जब ये सब कुछ खत्म हो गया तो मुझे एक बाद में आखिर में यू डू ऑल दिस एंड सडनली वन फाइन डे अ थॉट केम टू मी कि माइंड क्या है, सॉफ्टवेयर है बेसिकली. आप चाहे लिम्बिक ब्रेन बोल लो, ये थोड़ा क्लियर कीजिए सबको. बिल्कुल, कि माइंड क्या है, ब्रेन क्या है. अब आपको मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है. वेयर इज द माइंड? इनसाइड आवर ब्रेन. अच्छा, अभी आपको टो में पेन हो रहा होता तो माइंड कहाँ होता? माइंड इज इमोशन. ना, माइंड इज फ्लो ऑफ थॉट्स. अगर आपको टो में पेन हो रहा होता तो माइंड कहाँ होता? वहीं पे होता. मान लो कल आपको जाना है वेकेशन पे, सिंगापुर जाना है, तो माइंड कहाँ होता? यू आर ऑलरेडी इन सिंगापुर प्लानिंग में, ठीक है. सो माइंड तो मतलब हर जगह पे है. अगर आप बच्चे को छोड़ के आए हैं कहीं पे घर पे, तो योर माइंड इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड देयर. सो माइंड इज नॉट जस्ट इनसाइड द ब्रेन. सो यू कैन नॉट टच माइंड. नो, माइंड इज नॉट, इट्स अ सटल मैटर. तो सॉफ्टवेयर को आप देख नहीं सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर के फंक्शन को आप जरूर देख सकते हो. हार्डवेयर जो ब्रेन है उसको आप निकाल के डाइसेक्ट कर सकते हो. जैसे आपने अपना लिम्फिक एरिया और आपका जो इमोशनल एरिया है, you were able to see, you were able to show. Correct. But आपको जो हीलिंग चाहिए थी, आपको हीलिंग इमोशनल ब्रेकअप की चाहिए थी. बिल्कुल. तो आपके इतने लंबे समय का जो आपका अरेंज्ड करियर था, 14 इयर्स का जो वनवास था, उसके बाद जो एम्ब्रियो की वजह से आपको पूरा मेडिकल साइंस से प्यार हो गया, फिर आप न्यूरोलॉजिस्ट बन गई, उसके बाद पूरा करने के बाद इवेंचुअली आप स्पिरिचुअलिटी पे आ गई. बिल्कुल. सो वही होता है ना कि समवेयर देयर इज सम पार्ट ऑफ यू, सम एलिमेंट ऑफ यू व्हिच सेज दैट नहीं, इसके बियॉन्ड भी कुछ है. देयर इज डेफिनेटली समथिंग. अब ये लिम्बिक सिस्टम को ठीक करने के लिए फिर मुझे ये सब कुछ करने के बाद समझा कि जो माइंड को सटल मैटर हम समझ के चलेंगे कि लिम्बिक ब्रेन या लिम्बिक माइंड या माइंड का जो दरवाजा है वो है ब्रेथ. वहां से जो ब्रेथ पे, मेरा प्राणायाम पे जो ये शुरू हुआ, देन व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, चलो अभी चेक करो मेरा ब्रेन, अभी ये प्राणायाम के बाद चेक करो. और बस यू विल बी सरप्राइज मेनका जी कि मैंने एक सिंपल भ्रामरी किया, जस्ट वन सिंगल भ्रामरी, और ब्रेन के जो चेंजेस आए, इट वाज जस्ट, आई वाज नॉट एबल टू बिलीव कि यार एक भ्रामरी में, वो भी मैं, आई वाज नॉट अ वेरी गुड डीप ब्रीदर देन, तो एकदम बस 15-20 सेकंड में
सांस लिया, ऐसा बोला 15 आप थोड़ा सेकंड। बताइए लोगों को कि भ्रामरी क्या क्या होती होता है? सो हमिंग बी भी बोलते हैं उसको उसमें, और उसकी काफी सारे स्टडीज भी है। तो अगर कोई भी मेडिकल लिटरेचर में भी जाएगा तो हमिंग बी हैज बीन हेल्पफुल फॉर पीपल विद ब्लड प्रेशर, विद डायबिटीज, पीपल हु हैव एंजाइटी, पीपल हु कैन नॉट स्लीप। तो हमिंग बी हैज बीन वेरी वेल स्टडीड। और मैं अमेरिकन एकेडमी ऑफ योगा मेडिसिन में भी आई टीच। सो हम लोग हमिंग बी एज अ पार्ट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल उसमें पढ़ाते भी है। सो अब हमिंग बी क्या करता है? बेसिकली कुछ भी नहीं करता है, बहुत ही सिंपल सा काम करता है। दो चीजों पे वो काम करता है। एक हमारी सिस्टम होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि मुझे आज कुछ करना है तो आई एम प्रिपेयर्ड, मेरे मसल्स भी रेडी है, मेरा ब्लड पंप हो रहा है, मेरा हार्ट पंप हो रहा है, तो दैट इज सिंपैथेटिक सिस्टम। और जब मैं एकदम काम हूँ, रेस्ट पे हूँ, डाइजेशन हो रहा है, एवरीथिंग इज जस्ट बैलेंस, तो वो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो ये दो सिस्टम्स हमेशा ऊपर नीचे होती है। जिनके केस में बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक चलती है, ऑलवेज उस पे रहते हैं, तो उनको स्ट्रेस ज्यादा होता है, एंजाइटी होती है, नींद नहीं आती है, ये सारे ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट की बीमारी, वो सब ज्यादा होती है। और जिनका पैरासिम्पैथेटिक बहुत ही ज्यादा चल रहा है, तो उनको थोड़ा सा लथार्जी, डिप्रेशन, अच्छा नहीं लगना, उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस वगैरह होता है। तो बेसिकली आइडिया इज यू हैव टू बी जस्ट बैलेंस्ड, ऑलमोस्ट बैलेंस बोल सकते हैं कि ये होना जरूरी है। और जिस सिचुएशनली आपको सिंपैथेटिक चाहिए, तब आप सिंपैथेटिक करो और वापस आ जाओ, तो ये नॉर्मल होता है। तो अब ये जो पूरी प्राणायाम की जो सिस्टम है या भ्रामरी है हमिंग बी, वो क्या करती है? वो इस बैलेंस को बनाए रखती है। इस ओनली भ्रामरी पूरा नो प्राणायाम में नो ओनली नो भ्रामरी? नो नो, प्रिटी मच एवरीथिंग, द डीप ब्रीदिंग दैट वी डू, जो हम डायफ्राम से ब्रीथ करते हैं, कैन यू फॉरेन। टीच द आई मीन हम हाँ, लोग सबको कैसे थोड़ा सिखाइए, बिकॉज कैसे ब्रीथ प्राणायाम करना तो है। देखो सबने सुना हुआ है, बिल्कुल लेकिन आपका प्राणायाम देखना चाहते बिल्कुल। हैं। सो नॉर्मली क्या होता है, हम यहाँ से पहले तो मुंह से कभी सांस नहीं लेना चाहिए। माउथ ब्रीदिंग इज बैड बिकॉज नेजल, ये जो नोज की ये होती है ना, ये ब्रेन के साथ कनेक्शन होता है। माउथ का कोई भी कनेक्शन नहीं है। आप खाली ऑक्सीजन नहीं ले रहे हो, आप इन सब को ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हो। इसीलिए हम योगिक एनाटॉमी में नाड़ीज भी बोलते हैं। ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है, सुषुम्ना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रीथ थ्रू द नोज। एंड when you breathe also it should be deep enough, तो यहाँ पे कहीं पे डायफ्राम मसल होता है, so you have to go deeper। हाँ, ऐसा हमेशा ब्रीथ करना है। एंड देन व्हेन यू आर एक्सेलिंग और कॉन्शियसली भी, तो जनरली 1:2 का प्रोपोर्शन अच्छा रहता है। 1 इनहेल एंड 2 एक्सेल। जब आप निकाल रहे हो तो डबल मात्रा में निकाल रहे हो। अब मोस्ट पीपल अगर मैं ब्रेथ रेट चेक करूं, अगर हम एक मीटर लगा ले और कितना मैं 1 मिनट में ब्रीथ करती हूँ, 16 से 18 मोस्ट लोगों का आएगा। अगर हम योगीज की बात करें तो 4 से 6 आता है उनका। वो छोड़ो, अगर हम टॉर्टॉइस को ले लें, 100 साल जीता है, हमें भी 100 साल जीना है। टॉर्टॉइस की ब्रेथ रेट है 4 पर मिनट। अगर कुत्ता है, पैंटिंग पूरा एकदम वो करता है, कितना ब्रेथ है? हम 15 साल जीता है, बहुत बहुत 15 ईयर्स, उसकी ब्रेथ रेट है 30 to 40। सो अवर आइडिया इज कि हमें इस ब्रेथ को कंट्रोल करना है, नॉट जस्ट दैट उसको दोनों तरफ से बैलेंस भी करना है। तो हम क्या करते हैं? अनुलोम विलोम। सो एक साइड से मैंने सांस लिया, मैंने थोड़ा टाइम होल्ड किया और दूसरे से एक्सेल किया। एवरी सिंगल ब्रीदिंग टेक्निक, भले ही चाहे मैं डीप ब्रेथ ही कर रही हूँ, होल्ड कर रही हूँ और मैं एक्सेल कर रही हूँ, 1:2। जब ये 1:2 होता है तो ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का बैलेंस बनाता है। दैट इज द पर्पस। अगर मैं और एक स्टेप डीपर जाऊं प्राणायाम को लेके, तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्राणायाम शुड बी कि आप एक्सेल करो फोर्स्ड। जब वो जो कपालभाति होता है, भस्त्रिका होता है, लोग करते हैं और वो करना भी चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड गुरु है, क्योंकि आई एम नॉट एन प्राणायाम टीचर। लेकिन जो लॉजिकली ब्रेन में क्या हो रहा है, हमारी सिस्टम में क्या हो रहा है, और ये सब हमने हमारे लैब में दिखाया हुआ है। तो पहले जो है वो ये करना चाहिए, फोर्स्ड एक्सलेशन। बीच में जो है वो बैलेंस आना चाहिए कि आपने अनुलोम विलोम कर लिया। आखिर में स्लो वाले प्राणायाम, जैसे ये डीप ब्रीदिंग, डायफ्राग्मेटिक हो गया आपका, जस्ट सिंपल 4 7 8। 4 आपने इन किया, 7 होल्ड किया और 8 को एक्सेल कर दिया, 4 and 8। अगेन इट इज 1:2। तो इन सारे प्राणायाम का रीजन ये है, बैलेंस। जो मुझे आपकी बात से समझ में आया, इट्स वेरी सिंपल। जैसे टीवी का एक टाइमलाइन होता है, इतने के बाद ये टीवी खराब हो जाएगा। एवरीथिंग हैज अ लाइफ स्पैन। करेक्ट, वैसे वी आर हैविंग अ लाइफ स्पैन। हम लोगों को भी एक नंबर ऑफ ब्रेथ दी गई है, बिल्कुल इतने दिन तुम जिंदा रह सकते हो।
तो तुम अगर पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक को बैलेंस नहीं करोगे, बिल्कुल सिंपैथेटिक को ज्यादा यूज करोगे, तो ऑब्वियसली योर कंजम्पशन ऑफ द ब्रेथ विल More. बी मोर, बिल्कुल तुम्हारा लाइफ वैसे ही छोटा हो जाएगा. और बिल्कुल अगर तुम पैरासिम्पैथेटिक को ज्यादा यूज करोगे तो यू विल बी सो लेजी, सो लेथार्जिक हम्म. कि भाई कछुए वाली स्टोरी हो जाएगी. बिल्कुल है करेक्ट. ना? So somewhere the balance is Somewhere required. the balance. Yes. But is it subconscious and conscious related to both of it? Like parasympathetic जो मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा सा conscious and subconscious लग रहा है. Yeah. Like this is the conscious one, the sympathetic Yes. one, because conscious is always like ये ये करना है, करना ये है, करना है, वो करना है. Very true. And subconscious is like autonomous, Correct. अपने आप हो रहा है. Like we are बिल्कुल. sleeping, खाना digest हो रहा है, सांस ऊपर नीचे जा Correct. रही है. Correct. So is this that? Yes, yes. Subconscious का काम क्या है? See, 10% of our mind is conscious. So when you are listening, I am listening, we are constantly alert. So alertness का काम conscious का है, लेकिन subconscious तो 90% है. Subconscious mind बोल लो या subconscious brain के processes बोल लो, तो वहां पे कोई वो नहीं, अंधाधुंधी नहीं मची है. मुझे ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है. उसमें सब कुछ स्मूथली हो रहा है. उसमें बैलेंस क्यों नहीं था? मतलब ये 10 and 90 का proportion क्यों Because रहा? that's a very fundamentally a designer question कि ऐसा डिजाइन क्यों किया गया है, लेकिन ऐसा ही डिजाइंड है. और आई थिंक फॉर अ पर्पस है, क्योंकि जब हम 0 to 7 या 0 to 8 इयर्स के होते हैं ना, तो हमारा कॉन्शियस माइंड ज्यादा काम नहीं करता है. हम सबकॉन्शियस, वी टेक इन एवरीथिंग. इसीलिए people, the parents who spend the most time with their children between the age of 0 and 3, जब उनका वो brain form हो रहा है, तो संस्कार क्या बोलते हैं वो, that is formation of the subconscious mind. संस्कार is only that. जैसे जैसे आते जाते हो आप, बड़े होते जाते हो, कॉन्शियस माइंड विल टेक ओवर. ये डाउट्स है, सेल्फ सबोटाज है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, सबकॉन्शियस नहीं करता है ये सब. अगर मान लो मेरे डीप चाइल्डहुड में कोई ऐसी इंप्रेशन है सबकॉन्शियस की कि हाँ ये करूंगा तो डांट पड़ने वाली है, तो वो फिर कैरी फॉरवर्ड आज भी होगी. फिर कॉन्शियस माइंड कितना भी उसको नेगेट कर ले, एक्टिवली प्रैक्टिस कर ले कि नहीं भाई अब डांट नहीं पड़ती है, वो तो चाइल्डहुड में पड़ी थी. बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके. एक तो कि मतलब अ पर्सन हु इज अ रिसर्चर, न्यूरोलॉजिस्ट, एलोपैथिक, इतनी लंबी जर्नी आपकी, पता नहीं कितने कॉन्फ्रेंसेस आपने अटेंड करे होंगे, एंड देन इवेंचुअली टॉकिंग अबाउट ब्रेथ. मतलब जो कामनेस है आपके वॉइस में, जो एक सिंसेरिटी है, जो एक सेल्फ हीलिंग आपकी वॉइस में झलकती है, तो क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा उस समय जब आपकी फ्रेंड आपसे बिछड़ गई थी एंड यू वर गोइंग थ्रू अ ट्रोमा, सो व्हेन यू वर हीलिंग दैट, हाउ डिड यू कोप अप? कि वो जो इमोशनल अटैचमेंट आपको लगी, तो वाज दैट द ओनली अटैचमेंट यू वर अटैक्ड विद, या उसके बाद जब आपको दोबारा से कभी कुछ अटैक हुआ तो आप उसको पहले से ही अवेयर हो गई थी, ओ ये तो लास्ट टाइम ऐसे हुआ था? बिल्कुल. ऐसे कुछ आपके पास वैसी भी कोई स्टोरी है? 2 दफा हुआ था और please जैसे बताइए. 2 हो गया ना तो पैटर्न बन गया. हाँ, व्हाट इज बताइए. पैटर्न? कोई यूनिवर्स पैटर्न नहीं भेज रहा है. देयर इज नो दैट यूनिवर्स, अरे यूनिवर्स को और भी काम है. यूनिवर्स आपके पैटर्न के लिए नहीं बैठा हुआ है. इट इज योर माइंड, योर रिएक्शन, योर प्रिपेयर्डनेस ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, योर प्रिपेयर्डनेस ऑफ द फ्रंटल कॉर्टेक्स which is giving rise to that. So as you rightly mentioned, अब अवेयरनेस आ ही जाती है. एंड लाइफ आई थिंक इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंट 24/7 कांस्टेंट अवेयरनेस, और कुछ नहीं है. इट इज नॉट अबाउट अवेयरनेस. जैसे ही रखोगे प्रेजेंट में रहोगे. जैसे ही मन खाली हुआ ना, that's why when we study these meditators, these pranayam experts, yogis को जब हम स्टडी करते हैं, हम लीडर्स को स्टडी करते हैं, हमारे लैब में हम उनको पीक परफॉर्मर्स बोलते हैं. तो जब हम ये पीक परफॉर्म, क्योंकि वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? Correct. As simple as that. Correct. If they can do, any of our audience can do. Very true. So when we study them, हमें उनका जो राज है ना, that वो पता चल जाता है कि there is an area in the brain, एक टेक्निकल एरिया है, लेकिन इट्स कॉल्ड डिफॉल्ट मोड नेटवर्क. मोस्ट ऑफ दीज मेडिटेटर्स, उनका ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो है ना, वो कम होता है, शांत होता है. अब ये डीएमएन करता क्या है, आप अपनी लाइफ में देख ले, कोई भी ऑडियंस अपनी लाइफ में देख ले. कोई टास्क नहीं कर रहे आप अभी, मान लो आपको कुछ करना नहीं है, फारिग बैठे हैं, यू आर जस्ट सिटिंग लाइक दैट. वेयर विल द अटेंशन गो? You're talking about me? Yeah, when you are not doing anything, you don't have a task to perform, you don't have to accomplish anything at the moment. Let's say जब आप बैठते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? Mostly it will be self-referential thoughts. I swear, मैं यही बोलने वाली थी कि should I give my answer, but should I give a logic answer? That's your conscious mind. Yeah. Right हो गया, wrong हो गया, ये हो गया. क्या दूँ? Correct. So I was thinking yesterday,
या तो मैं परसों के क्या हुआ था, मतलब ये दिस इज हाउ द Correct. फॉर्मेशन इज, उसमें Correct. कोई वो नहीं है। अब जो इस पे कंट्रोल कर लेता है, बिकॉज अदरवाइज मोस्ट ऑफ योर एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ योर माइंड, सी माइंड इज फ्लो ऑफ थॉट्स, द फ्लो ऑफ थॉट्स इज व्हाट एनर्जी फ्लो, एंड एनर्जी एंड मैटर तो हमारे आइंस्टाइन साहब बता के गए ही है, हाँ, दे आर इंटरकन्वर्टेबल। हाँ, सो हम बड़ी बड़ी चीजें मैनिफेस्टेशन की बोलते हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन तो बिल्कुल पॉसिबल है। इट इज सुपर इजी जब आप न्यूरो साइंस को समझ जाते हो। हाँ, हाँ. तो न्यूरो मैनिफेस्टेशन का हमारा बहुत ही बढ़िया कोर्स है, सो Wow. एवरीबडी शुड अंडरगो दैट, बिकॉज ब्रेन का समझने का वहीं से आपका मैनिफेस्टेशन का जर्नी शुरू होता That's है। nice. You keep it in your mind and it has to work if you have been aware. अब ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो है वो हमारे को सेल्फ रेफरेंशियल थॉट्स देता है कि मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी, मैं शायद ये गलत कर रही हूँ, मेरा शायद रिश्ता इसके साथ गलत है, ये है वो है। आप सोचो कितना टाइम वेस्ट है उसमें, कितनी एनर्जी वेस्ट है। यू जस्ट फॉर नो रीजन लेटिंग योर माइंड, वो बोलते हैं ना पानी अननेसेसरली, आप माइंड का पूरा जो प्रवाह है वो बहा दे रहे हो। तो प्रेजेंट में तो आप हो ही नहीं सकते। सो मोस्ट ऑफ दीज पीक परफॉर्मर्स आर इन द प्रेजेंट, दे आर एब्सोल्युटली अवेयर, दे आर राइट हियर एंड नाउ, तभी जाके वो अपने पूरे फुल ब्रेन पोटेंशियल को ले सकते हैं। मगर मैम इसके बीच में आई वुड लाइक टू आस्क, whatever you are saying, a normal person is in the present, understanding you, relating to their own stories, understood. But being a doctor, when a patient comes to you, patient को लाया जाता है, patient खुद नहीं चलकर आता है हमेशा, कई बार आ भी जाते हैं because they want to recover, लेकिन जो लाया जाने वाले patients होते हैं जिनको ये फील नहीं होता है कि मैं बीमार हूँ, कुछ जनरल साइकियाट्री में हो सकता है, मैं ठीक हूँ, अगर मुझे हेलुसिनेशन हो रही है तो हो रही है, सो फिर डीमन अटैक हो गया है, किसी को ब्लैक मैजिक अटैक हो गया है, किसी को पास्ट लाइफ अटैक हो गया है, किसी को चाइल्ड ट्रॉमा अटैक हो गया है, किसी को इमोशनल डिप्रेशंस हो गए हैं। सो व्हेन दे आर अंडरगोइंग दैट ब्लैक फेज ऑफ देयर लाइफ, will your machine that is mapping your mind, so we call it and your brain, neurosense, so making neurosense, sense of your yeah, brain, yeah, so the machine that is making neurosense, mapping their neurosense will be of any help directly, or is it going to be indirect help? see until now let's look at psychiatry, जो आप बोल रहे हैं वो largely प्योर साइकियाट्री में आता है, लार्जली न्यूरोलॉजी में उतना नहीं आता है, लेकिन साइकियाट्रिक केसेस जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है, हैल्यूसिनेशन हो गए, पैरानोया है, सीवियर डिप्रेशन हो गया, नींद नहीं आना is also a form of depression. Oh yeah, insomnia, and it's very common. Common, like these days, youth are sleeping at 4. चैन से सोना की सोने की चैन बात वहां आती है, सोने की चैन ही सबको चाहिए, सबको चाहिए, चैन से सोना नहीं है। सो फाइनेंस तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब सुनने और कहने की बात हो गई है, 8 घंटे सो एंड ऑल। इफ यू टॉक टू द पीपल हु आर गिविंग हीलिंग कोर्सेज, वो कोर्स ही स्टार्ट कर रहे हैं रात के 9 o'clock, एंड कर रहे हैं 12 o'clock, और भाषण दे रहे हैं कि आप मैं तो सिर्फ 3 घंटे सोता हूँ, मैं तो सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ। पॉसिबल है अगर आप अपनी लाइफ में एक ब्रेथ कंट्रोल या ले लो, या मेडिटेशन ले लो, या योग निद्रा ले लो। हमने योग निद्रा पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैं बताती हूँ, सिंस यू आपने वो छेड़ दिया, तो ये मुमकिन तो है। अरे पहले नॉर्मल सोना सीख ले, बाद में हम योग निद्रा करेंगे। तो योग निद्रा के पास आएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ना ऐसे केसेस आते हैं जो साइकिक केसेस हैं, जिनको जब हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली व्हेन यू आर सॉल्विंग डायरेक्टली तो हम 1-to-1 बात कर सकते हैं, बट इफ वी आर ऑनलाइन, अगर हम ऑनलाइन एक साइकिक पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं, तो इट इज नॉट इजी फॉर अस, बिकॉज वो साइकिक पेशेंट आपके कैमरे के सामने आपके इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करेगा। परफेक्ट। So in that case, the parents they go either for the black magic removal, या फिर वो distant reiki पे जाते हैं and all, या उसके mind को hack करने के लिए hypnosis वगैरह करते हैं। So is your course having any particular format in which these psychic patients can be healed internationally from wherever, whichever sphere of the... See, let's understand कि पहले तो psychiatric पेशेंट्स जो होते हैं ना, उनके फैमिली को डिनायल होता है कि इसको कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम ही नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज डोंट बी इन डिनायल, सबको। तो ये डिनायल हटाना है, गो टू द साइकियाट्रिस्ट, गो टू द न्यूरोलॉजिस्ट, गेट योर डायग्नोसिस। सबसे पहली बात ये है, एंड डायग्नोसिस इज नॉट जस्ट अबाउट लेबल कि हाँ मुझे डिप्रेशन है, उसका बिहाइंड द सीन समझो कि ब्रेन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, माइंड में क्या चेंजेस हो रहे हैं, मेजर करो। भले ही डायग्नोसिस तो मुझे मालूम है डिप्रेशन है, पर कितना है,
ब्रेन के यू आर अंदर क्या हो रहा है। एब्सोल्युटली राइट। और मैं तो अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू ये बोलना चाहूंगी कि जिसके भी घर में अगर आपको कुछ भी नॉर्मल सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं एंड द पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग, वो भी अपना गो एंड मैपिंग गेट करवाइए। चेक, हाँ गो एंड गेट इट बिकॉज चेक। कई बार क्या हो रहा है, आप जिस चीज को देख रहे हैं और आपको फील हो रहा है कि वो गलत है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आप ही का रिफ्लेक्शन हो रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल, नो तो इट मेरे हैज टू पास कई बार ऐसी मदर्स आती हैं, एंजाइटी इश्यूज इतने, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ऐसे बोल दिया वैसे हो गया। मुझे तो मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं पहले इनको हील करूं करेक्ट, कि पहले मैं उनको हील करूं, एब्सोल्युटली, क्योंकि जो समझाएगा वो खुद ही अनहील्ड है। करेक्ट। तो मैं उसको कैसे हीलिंग्स बिल्कुल दे बिल्कुल, सकती हूँ जब एंड सी दैट्स व्हाई एनी साइकियाट्रिक डायग्नोसिस कोई भी आप पकड़ लो वो एक फैमिली डायग्नोसिस हो जाता है, Very ये true. हमें समझना पड़ेगा। पड़ेगा। अच्छा, तीसरा नंबर, एलोपैथी इज नॉट एंटायरली बैड, ये भी हमें समझना पड़ेगा। यस मैम। जहां पे सीवियर डिप्रेशन है, जहां पे सीवियर एंजाइटी है, कोई फंक्शन क्वालिटी ऑफ आउटपुट है ही नहीं है, प्लीज डू नॉट शाई अवे फ्रॉम एलोपैथी। कोई भी आजकल तो बॉलीवुड के एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट, लेकिन चौथा स्टेप जो है इंटीग्रेटिव हेल्थ में आप और क्या करोगे। So that is also very important. Yes, all these what you mentioned are complementary sciences है सब, तो उनको भी लेके आ जाओ। लेकिन जहां पे एलोपैथी है, सब क्या लगता है ये लार्जली मिथ है। इंडिया में तो मैं बताऊं बहुत ज्यादा मिथ है। वेस्टर्न का अपना एक अलग वो सीन है, उनको ज्यादा दवाई खाना अच्छा लगता है, यहाँ पे दवाई लेना ही नहीं अच्छा लगता है। यहाँ पे बोलते हैं मैं दवाई खाऊंगी तो मैं एडिक्ट हो जाऊंगी। एडिक्ट कौन होता है, कौन सा ब्रेन एडिक्ट होता है? जब आपका ब्रेन नॉर्मल है और मुझे थोड़ी सी हाई चाहिए, तब जाके मैंने वो दवाई ले ली कि मुझे अच्छा फील हुए, मुझे बहुत वो हो, सेरोटोनिन मेरा, डोपामिन सेरोटोनिन बढ़ गया, तो वहां पे एडिक्शन होता है। अरे आपका ब्रेन में तकलीफ है, देयर इज अ ब्रोकन पार्ट ऑफ द सर्किट, फंक्शनली वो ठीक नहीं काम कर रहा है, तो अगर उसमें कम सेरोटोनिन से आपने थोड़ा सेरोटोनिन ज्यादा कर लिया, वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने खाया मैं अच्छा हो गया छोड़ दिया, बिकॉज एनीथिंग टू डू विद ब्रेन नीड्स अ स्लो प्रोसेस। तो वो आपने अंडर गाइडेंस किया, कॉम्प्लीमेंट्री थेरापीज को इंट्रोड्यूस करी, इंटीग्रेटिव केयर का एक आपने ब्रिज बनाया, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया, तब जाके आप फिर देन यू स्टार्ट वीनिंग। ब्यूटिफुल, Not stopping. ब्यूटिफुली सेड। मतलब कि अगर किसी को भी कोई भी साइकेट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, नंबर वन, डोंट शाई आउट। आप अपनी फैमिली के साथ किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी कॉमन। इसके लिए ऐसा नहीं है कि यू विल बी, आई मीन आपको पूरा समाज जो है वो बिल्कुल अलग ही नजर से नहीं। देखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट लाइक एनी अदर इलनेस, दैट्स इट। आपका ब्रेन भी एक पार्ट ऑफ द बॉडी है। अब मुझे यहाँ पे ब्रूज हो जाएगा तो हाँ। 4 लोग मुझे पूछने आएंगे कि आपको क्या हो क्या गया। हो गया? यहाँ पे आ रहा है तो कोई देखता नहीं है, इसका मतलब कोई पूछने नहीं आता। पूछने नहीं आ, वेरी ट्रू। तो आप जाओ, उनसे कंसल्टेशंस लो, और उसके बाद मैम ने बहुत अच्छा बोला है कि एलोपैथिक मेडिसिन को आप नजरअंदाज मत करो, क्योंकि आप जो भी हीलिंग कर रही हैं, जो भी चीजें आप कर रही हैं, वो टाइम लेगी। इट इज अ मोडालिटी, इट्स अ प्रोसेस। लेकिन अगर आपको इमीडिएटली लग रहा है कि आपका डोपामिन सेरोटोनिन का फंक्शनिंग में कहीं भी इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से आप नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर पा रहे हैं, तो यू टेक द हेल्प ऑफ द एलोपैथिक मेडिसिन with the help of the science that ma'am is talking about, all the pranayams, your breathing and everything, and then go through this. ये नहीं कि आज कर लिया, 3 हफ्ते कर लिया, हमें लगा कि बस हमने तो पेमेंट्स दे दी थी, उसके बाद हम नहीं करेंगे। मुझे 2 साल लगे लगातार उज्जयी की प्रैक्टिस करते हुए। आई जस्ट टुक अप वन ब्रीदिंग, उज्जयी और भ्रामरी, मैंने ये 2 ही प्राणायाम किया लगातार, मतलब एब्सोल्युटली दिन रात उसी पे फोकस, वही करना है। बिकॉज देन जाके वो मेरा लिम्बिक सिस्टम जो नहीं काम कर रहा था, जो कि डिस्टॉर्टेड था, वो धीरे 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 ठीक होने लगा। उस ठीक होने से मुझे क्या फायदा हुआ, जब भी मेरा फ्रंटल खुल गया, मेरी क्रिएटिविटी बढ़ गई, मेरे बुक्स अपने आप लिखने ना चालू हो गया, माय रिसर्च वेंट टू अनदर लेवल, आई बिकेम अ बेटर स्पीकर, मेरी नींद अच्छी हो गई, तो मतलब सारा कुछ अपने आप ही ठीक हो गया। लवली, दैट्स इट, यू नो। सो सीसॉ में मैंने बस बैलेंस का ऊपर नीचे तराजू कर लिया, एंड आई डिडंट हैव टू डू एनी मोर, वो अब थिंग्स अपने आप हैपन होने लगी। ब्यूटिफुल, दिस आई कैन फील इट, बिकॉज मैंने भी जब बहुत 15 इयर्स लग गए, इट वाज लाइक रीडिंग बुक विदाउट प्रैक्टिकल। एंड यू, व्हेन यू आर विद अ मेंटर, आप पढ़ रहे हो कोई चीज, वो पढ़ा रहे हैं कोई चीज, आपने वो अपनी पढ़ाई के टाइम पे उन्होंने स्टिपुलेटेड एक टाइम पीरियड पे आपको बहुत सारे बुक्स दे दी, ये पढ़ लो, ये कर लो, ये नोट्स बना लो। अगर आप जब तक उस चीज को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे,
वो आप ओपन नहीं करोगे अपने जो भी इमोशनल आपके जो सेंटर्स को जो भी सेंटर्स सेट को, करना है, तब तक आप पता नहीं लगा पाओगे कि आपके अंदर की कैपेबिलिटी है क्या। बिल्कुल, एंड जो आपने मैपिंग की बात की हम्म, मैम, जिससे कि आपने करियर को लेकर के बोला, बिल्कुल, दैट इज फैंटाबुलस। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन अस यस, कि इज दिस मैपिंग समवेयर इन इंडिया आल्सो पॉसिबल? बिल्कुल, बिल्कुल, ये सारा हाउ ऑन इज इट डन? या सो पहले मैं एक नंबर 1 जो हमारा बीच में एक मिस हो गया था कि ये जो योग निद्रा। साइकियाट्रिक नहीं हाँ, योग निद्रा पे हम आएँगे बिकॉज़ दैट्स वेरी हाँ इंपॉर्टेंट। हाँ, ये जो साइकियाट्रिक पेशेंट्स हम का ग्रेजुअली ग्रेजुअली आते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें मिक्स हो जा यस रही है। नहीं, नहीं वो साइकियाट्रिक पेशेंट्स जो है ना उनका मैपिंग यस मेजरमेंट एंड हम्म, मैनेजमेंट इज पॉसिबल थ्रू द न्यूरोसेंस जो रिपोर्ट में बता रही थी। वो फिर साइकियाट्रिस्ट को भी पता चलेगा कि हाँ, अब कितना ये ठीक हो रहा है। ऑनलाइन भी हो और सकता है। या सर्टेन सिटीज इन इंडिया भी है, हम इंफॉर्मेशन दे देंगे तो हाँ, पीपल कैन इन्फॉर्मेशन दे यस दीजिएगा। हाँ limitlessbrainlab.com के नाम से हाँ, सो दैट विल हेल्प द पेशेंट्स। ठीक अच्छा, है। अब बात आ गई योग निद्रा पे भी। हाँ, सो योग निद्रा इज अ वेरी वेरी सिंपल ऑडियो, मतलब कोई भी कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है। आई वी कैन गिव द कॉम्प्लीमेंट्री योग निद्रा जो हमने दीजिए। लैब ने बनाया हाँ, है बिकॉज दे अच्छा, ओ थैंक हमारे यू सो लैब ने मच। एक एक्चुअली ब्रेन स्कैन करके बनाया हुआ है कि भाई हम्म, ये ब्रेन के चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं उसमें एग्जांपल देने वाली थी कि एक हमारे पास जेट सेटर था, एक बंदा था जो बहुत ट्रैवल कर रहा था, उसका 45 डेज का ऑरा रिंग का डेटा था हमारे पास। उस 45 डेज में उसने खाली 7 आवर्स की डीप स्लीप करी थी, ओनली 7 आवर्स। इमेजिन 45 डेज की नींद में आप खाली 7 घंटा डीप सोए हो, हालांकि पूरे 8 घंटे की नींद में भी आपको 2 घंटे डीप सोना चाहिए। दिस वाज द थिंग। हमने एक 45 मिनट्स का योग निद्रा कराया, उसके बाद हमने मेजरमेंट करी। 45 मिनट्स के मेजरमेंट में 30 मिनट्स ही वेंट डीप। सो एंड हाउ डू वी मेजर कि डीप जा रहे हैं? या वो तो ऑरा रिंग है या सैमसंग की वॉच है या एप्पल की वॉच है, आजकल वो भी काफी लोग पहनते हैं। मैं ओके कुछ नहीं ओके। पहनती बिकॉज ब्लूटूथ वाला चीज मुझे राज नहीं आता। एंड पीपल ऑल्सो एक्स्ट्रा, अब इतने रेडिएशन के साथ तो हम चल ही रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक कार में बैठ रहे हैं, वो भी एक माइक्रोवेव ओवन है। सो सारी कुछ चीजें तो हम ऐसी कर रहे हैं, तो बेटर टू बी एज फार एज पॉसिबल स्पीकर पे बात करना, या तो वो ट्रेडिशनल अपना ईयरफोन यूज करना, वो बेहतर है हेल्थ के लिए। सो इनका अगर 45 मिनट्स में आप 30 मिनट्स उसको डीप सुला सकते हो तो क्या चाहिए। बहुत है। सो योग निद्रा इज अ डीप साइंस। उन जिस हिसाब से उसको बनाया गया था या जो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, इट इज गोइंग फ्रॉम द कॉन्शियस लेवल टू द सबकॉन्शियस टू द लेयर्स ऑफ द ब्रेन दैट आई जस्ट स्पोक अबाउट पहले। तो वो ऐसे करते करते सारी सर्किट्स बना रहा है, वो एक प्रैक्टिस है, वो एक जिम के जैसे है ब्रेन में। नेल्सन मंडेला ने भी तो सुना था बहुत या इयर्स तक वो जब जेल में थे, prison में थे, यस, so that time he was not able to sleep because one drop of water was used to always fall on his head। head. बिल्कुल Yeah. बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो जो आपकी बात थी कि 3-4 घंटे में अगर मुझे पूरा रेस्ट चाहिए, इफ आई वांट टू बी कंप्लीटली फाइन, सो इफ आई डू दिस रेगुलरली, पॉइंट तो ये है ना कि हम थोड़े दिन में छोड़ देते हैं फिर, तो ये मुमकिन है। बट नॉर्मल एवरेज अगर आप ये कमिट नहीं करना चाह रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम 7 आवर्स तो सोना ही चाहिए। दैट इज एब्सोल्यूट मस्ट। That's lovely. अब आते हैं करियर पे। सो जो करियर का ये है, ये बहुत जरूरी है बिकॉज पीपल डू ट्रायल एंड एरर। मुझे ये पसंद है, पता नहीं, हाँ, बट योर kid is a classic example, right? yeah, Did his MBBS and then took time to figure out कि वो क्या है, yes, self discovery and then self growth, went into finance, is correct. doing his PhD. तो ये this is all about, it is not about job, it is not about career, it is about calling. What is your calling? So जब आपको साइंटिफिकली अर्ली ऑन समझ में आ जाता है कि ये मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग है मेरे ब्रेन के वायरिंग के हिसाब से, तो व्हाई नॉट टेक हेल्प ऑफ साइंस। सो ऑल द This is स्टूडेंट्स very very important because 12th के बाद इतने सारे करियर काउंसलर्स बैठे हैं, मगर मुझे उनकी काउंसलिंग कभी भी अच्छी नहीं लगी बिकॉज आई वॉज रनिंग प्ले स्कूल। तो मैं अकेडमिकली अगर आप बोले तो डाइवर्सिफाइड एकेडमिक डिग्रीज आई हैव, लॉयर, आई एम अ लॉयर आल्सो, आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर, आई हैव रन माय प्ले स्कूल्स, बिजनेसेस। तो जब ये सब कुछ करते करते प्रैक्टिकली व्हेन यू आर डीलिंग विद पेरेंट्स, आप एंड कॉलिंग, माई कॉलिंग वॉज लाइक मैं रीड कर लेती थी कि यहाँ पे ये गलत है, दिस चाइल्ड कैन बिकम, करेक्ट, इसमें ये ट्रेट है। मगर 12th के बाद जब मेरे बेटे की करियर काउंसलिंग हो रही Yeah. थी, तब मैं बैठी थी एंड आई वाज लाइक, बीइंग अ मदर यू ऑलवेज फील दैट अरे मुझे तो कुछ नहीं आता, शी इज द एक्सपर्ट एंड लेट Professional help ले। let her handle him. And she wrote, you can become a very good doctor, you can become a very good lawyer. And I was like, she's absolutely right. तो बिल्कुल बहस बहुत करता है, तो हमेशा बहस में जीतता है, you can become a lawyer.
but eventually right now he's doing Finance. PhD in AI finance. Imagine. So that was his call. But बट उसने सेल्फ डिस्कवर किया. हाँ. लेकिन क्या आपके कोर्स के थ्रू या आपकी मैपिंग या आपके ऐप के थ्रू yes, yes. तो हमारा प्रोग्राम है कैसे करते हैं? How can you explain it? Yes, so My Limitless Brain करके हमारा ये यंग किड्स का सेक्शन है 12 to 18. तो कोई भी जा सकता है ऑनलाइन. वो ये क्वेश्चनर फॉर्मेट है. द ब्यूटी इज इट्स जस्ट सो प्रोफाउंड बिकॉज ये वैलिडेटेड है. इनफैक्ट ये जो टूल हमने बनाया है वो इज इक्विवेलेंट टू अ टूल व्हिच मोस्ट ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज आर यूजिंग फॉर द कॉर्पोरेट बेनिफिट. तो मतलब उस हिसाब के लेवल का टूल है ये. तो मैंने अगर वो क्वेश्चन सिंपली आंसर कर दिए डिजिटली एंड देन एन एंटायर प्रोसेस इज देयर कि माय ब्रेन स्ट्रेंथ इज दिस. तो हम बोलते हैं फ्लो एंड ग्रो. इन विच रीजन इज योर स्ट्रेंथ, यू फ्लो. एंड इन विच रीजन यू आर वीक, यू ग्रो. लेकिन हमारी फॉर्मूला फ्लो और ग्रो की थोड़ी सी अलग है. नॉर्मली बच्चे के माँ बाप क्या करते हैं, जहां पे वीकनेस है ना उसको पूरा भर दो. मैथ्स नहीं आता है तो चलो पूरा मैथ्स सिखा दो. कोई ऐसा समझता है कि भाई उसको अगर क्रिएटिविटी अच्छी आती है, आर्ट्स, तो उसके डबल क्लास लगा दो. नहीं, मैथ्स भी नहीं आ रहा है तो सबको एवरेज क्यों बनाना है. दिस इज द फंडामेंटल विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. तो जहां पे अच्छी स्ट्रेंथ है ना उसको आइडेंटिफाई करो और फ्लो इन दैट, डबल एफर्ट करो. जहां पे वो नहीं है उसको ग्रो करने में धीरे धीरे लग जाओ. सो ऑल योर रिसोर्सेज देन हैज टू बी टुवर्ड्स फ्लो. तो ये पूरा आ जाता है रिपोर्ट के अंदर में. एंड वी कैन प्रिडिक्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बच्चा क्या बैठ के काम करने वाला है, ट्रैवल करके काम करेगा, मार्केट में जाके काम करेगा. व्हाट विल बी द child's calling from the brain circuits. So this is also very important. So the calling is in your app. Yeah, calling can be figured out from the brain because by the age of 13 your brain gets hardwired. नहीं, so end में जाकर के वो calling दिखाई देती है. बिल्कुल calling दिखाई देती है. A few subsections come where your calling is uncovered. Again, calling will be a journey कि हाँ मैं ये कर लूंगा, ये prediction है, but the interesting thing is हमें इसको 7 साल लगे बनाने में इस पूरी सिस्टम को. And it's 87% में it is specific. तो हम देखते हैं sensitivity and specificity of a tool statistically. तो ये 87% specific है. अब उससे ज्यादा क्या चाहिए? So ऐसे भी तो हो सकता है like बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो मेरे पास आते हैं कि अब उनकी रिटायरमेंट की एज आ रही है and they are not happy with their job. 40s के एज में they want to retire. बिल्कुल second innings. तो अब वो भी कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल adults. Yeah. We have for adults absolutely. See, brain का function तो एक ही जैसा है, चाहे वो बच्चे का हो या बड़े का हो. So anybody can do it and it's super easy. जब मैंने किया था. Brain cells ऐसा तो नहीं है कि एक particular age में dead होने लग जाते हैं. Brain cells चले जाते हैं, लेकिन आपकी जो brain की circuits है, जो आपकी personality बना रही है, जो आपके विचारों को बना रही है, जिस हिसाब से आपका inclination होगा वो change नहीं होगा. प्रकृति नहीं चेंज होगी. आपके ब्रेन सेल्स एट्रोफाई होंगे तो मेमोरी लॉस होगा, नींद में कमी हो जाएगी. जैसे जैसे आप बूढ़े हो जाते हो तो नींद कैसे कम हो जाती है, बिकॉज द ब्रेन इज श्रिंकिंग. तो ये सारा चीज फिजिकली आएगा, नॉट विथ योर इंक्लिनेशंस. अच्छा, ओके, दैट्स नाइस. मैम, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर रेडी नाउ? मतलब आपके इस करियर एंड लाइफ डिजाइन की जो आपकी बुक आपने प्रिपेयर करी है, इट्स अ लवली बुक. थैंक यू सो मच. मैं डेफिनेटली इसको पढ़ूंगी. इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में आपको कितने साल लगे? So 7 to 8 years it took for this entire process, because जब मैंने अपना समझा, सारे साइकोमेट्रिक्स को समझा कि अब ऐसा कुछ टूल बनाते हैं जो काफी लोगों को यूज हो जाए. तो एक बंदे की इनसाइट काफी होती है. कभी कभी अगर आप लग जाओ कि लेट्स गेट टू द बॉटम ऑफ दिस, तो ये एक पूरा प्रोसेस है. इट्स अ मैनुअल फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द लाइफ. अब क्यों फ्यूचर रेडी नाउ? बिकॉज AI आ रहा है. 2030 की जॉब्स जो है, 2040 की जो जॉब्स है, 2050 की जो जॉब्स है, इज गोइंग टू बी कंप्लीटली अनहर्ड करियर्स. एग्जाम्पल, पर्सनल मेमोरी क्यूरेटर. मेरी मेमोरी का कोई और क्यूरेशन करेगा. There'll be somebody who is a bionic limb specialist. जैसे नॉर्मल लिम्ब लगता है ऐसे ही वो लग जाएगा. There will be somebody who will be like my data storage expert. मेरे पास इतना डेटा होगा कि वो एक एक्सपर्ट होगा जो मेरा डेटा स्टोर करेगा. So these will be the future careers. अब AI का तो हम देख ही रहे हैं. So much of influence of ChatGPT, so much of OpenAI, DeepSeek, जो भी बोलो आप, so many things are happening. So अगर 2030, 2040 में ये सब हो रहा है, तो आपको अपनी HI में, अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या करना पड़ेगा? Because you will have to start preparing for that. That's why let's become future ready now, scientifically. You need to give me further more explanation about it, because जो आपने AI and DeepSeek वगैरह जो बताया, it's absolutely right. We are being too we are not using our brain now. Yes.
Exactly. Okay, so more of our time is invested on mind. Correct. Too much of flow of data, Yes. emotional data. Yes. मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, and everything in the mind, Correct. and that is causing damage to the Brain. brain. And at the same time depression, sleepless nights, आपका career में आपको पता नहीं चल रहा है, job switches and everything, like because of the extra flow of data from that point of view. एंड यहाँ पे कि यह सब हो गया, वो सब हो गया, एंड यहाँ पे आप पूरा का पूरा कंप्लीटली अपना जो हाईजैक हो चुके हैं, आप कुछ भी यूज नहीं कर रहे, बिकॉज आपको रेडीमेड एवरीथिंग यू आर गेटिंग, टेम्पलेट एवरीथिंग यू आर गेटिंग. सो एक्चुअली में देखा जाए तो यू आर नॉट यूजिंग योर विच ब्रेन. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो रैशनल ब्रेन है आपका, कैलकुलेटर इज अ सिंपल एग्जांपल. अमेरिका में कितने लोग मुंह से अपने आप मेंटली कैलकुलेट करते हैं, छोटी सी छोटी चीज में भी कैलकुलेटर निकालते हैं. खैर आजकल तो अपने बच्चे भी निकालने लगे हैं. सो हम लोग कितना अच्छे से मेंटली कैलकुलेट करते थे. मैं तो गुजराती में कैलकुलेट करती हूँ पहले. की लाइफ के बारे में बताओ आप. जैसे ये जो आपने बताया, ये तो मतलब डरा देने वाली बात है. इसको सोच के तो मैं खुद ही डर गई कि यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हम लोग तो अब धीरे धीरे बहुत डिपेंडेंट होते जा रहे हैं. हमारा डेटा कोई और स्टोर कर रहा है, हमारे लिंक्स कोई और तैयार कर रहा है, हमारा जो हमें मेमोरी भी हमारी कोई और ही स्टोर कहीं हो रही है. व्हाट वी हैव टू डू इन लाइफ का पूरा प्लानिंग भी कोई और करके दे रहा है. एवरीथिंग समबडी एल्स इज डूइंग. सो इसका प्लस भी जो मुझे दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड दैट यू आर गेटिंग एम्पल ऑफ टाइम फॉर योरसेल्फ. एग्जैक्टली. तो अब प्लस पे बात करते हैं. क्रिएटिविटी. हाँ. अगर मुझे कुछ डांस करना है या थिएटर या एनी काइंड ऑफ म्यूजिक दैट आई वांट टू क्रिएट, इफ आई मैं मेरे कंटिन्यूअसली उसी काम में रहूं कि मैंने इतना कैलकुलेशन करके बैठना है, मुझे इतना डाटा एनालाइज करना है, मुझे ये करना है, तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा. सो इट इज फ्रीइंग योर टाइम. अब टाइम तो आपके ऊपर है, आप कैसे यूज करते हो. अब आपकी जो टाइम करेंसी आपने यूज कर ली, उस हिसाब से आपकी कॉग्निटिव करेंसी, उस हिसाब से आपकी लाइफ की करेंसी, ये तो सब आपके ऊपर है. देन टेक्नोलॉजी इज नेवर बैड. It is how you use it makes it bad. Very simple formula है. So जैसे जैसे AI आता जाएगा, हमें prepared तो रहना है, because we'll also need to learn AI. वो सब ठीक है, लेकिन बाकी के जो टाइम में आपने जैसे बताया माइंड इधर जा रहा है, रिलेशनशिप में जा रहा है, सब उल्टा पुल्टा कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्रिएटिविटी भी तो है. टाइम मिल रहा है ना. उसके साथ साथ you're getting time for self discovery, self exploration. You can travel, you can do so many things which was otherwise not possible. That's very true. So all depends on how you take it. मुझे नहीं लगता है कोई गुड और बैड का हिसाब है. It is all on you. How you make use of it. That's lovely. आपने बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया है, बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया है. आप अपने ऐप के बारे में, कुछ आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में, कुछ अपने जो भी लोगों को आपने हील किया, सेल्फ हीलिंग तो आपने अपने माइग्रेन की करी थी, एंड आपको कितने साल लग गए थे उस ट्रॉमा से बाहर निकलने में? 2 साल में I was able to come out with the help of Brahmari and my Ujjayi, one of the practice called Ujjayi. What is Ujjayi? Ujjayi is basically a palate breathing. तो आप अंदर से breathe करते हो, and it's a little bit of a sophisticated technique. थोड़ी सी सीखनी पड़ती है. You learn from a proper person. मैंने भी एक proper प्राणायाम टीचर रखा था जो सिखाता है आपको. Okay. You have to learn under guidance. Okay. So you learned these two. आपने उसको प्रैक्टिस किया. 2 years के बाद आपने दोबारा से अपनी मैपिंग की, और जो आपका हाईलाइटेड एरिया था ऑफ एडिक्शन, वो चला गया. वो चला गया. Yes. And meditation of course. I did not mention meditation, लेकिन meditation भी एक जर्नी का पार्ट है, जहाँ पे आप अपना अल्फा जो मैं पहले बता रही थी, स्लो वेव्स, थीटा जो एकदम डीपर वेव्स है, ये सब भी आपको बनाना पड़ता है. बेसिकली आपके ब्रेन के सब कुछ आपको हिलाना पड़ता है. You have to move your brain, shake it up to make it happen. So you are very blessed. आपने मेडिकल साइंस के थ्रू पूरी लाइफ को पहले समझा वनवास में. जब वनवास करने के बाद आप वापस अयोध्या आई, so you lighted the entire अयोध्या with Diwali. It was that journey. So हमारे 5 कोश होते हैं, राइट? पंचकोश हम बोलते हैं, जो 5 हमारे ट्रेडिशनल एंशिएंट योगिक लिटरेचर में. तो ये जो है वो तो अपना क्या है, अन्नमय कोश है. This is just the human body. तो वो तो पहले से आता था, लेकिन ऊपर के 4 एलिमेंट्स में कभी काम नहीं किया था. And if you look at even WHO's definition of health, it is not just saying कि physical well-being, mental well-being, emotional well-being, spiritual well-being, and social well-being. Yes. So it has to be holistic. It has to be complete. तो कोई भी ये जो देख रहा है उसको हमेशा हेल्थ को, you cannot say that अरे ये मैंने टैबलेट खा ली और मैं ठीक हो गया और मेरे फिजिकल बॉडी चल रहा है तो ये सब ठीक हो जाएगा. फिजिकल बॉडी चलेगा तो ये नहीं चलेगा.
मेरे पास एक ही 10 दिन पहले पेशेंट आया था, इतना एकदम मैचो मैन, एकदम पूरा 150 लोगों को एक्सपर्ट है, ट्रेनिंग एक्सपर्ट, ही हैज अ बिग कंपनी, फ्रेंच गाय, वेरी वेरी वेल टू डू दिस, सब कुछ अच्छा है। यहाँ से ही स्टार्टेड टू गेट फियर, फोबियाज, माइंड इज कोलैप्स। अब इतना अच्छा बॉडी है, तगड़ा, 100 तरीके के सप्लीमेंट्स खा रहा है, लेकिन ये ऑफ हो गया। सो इफ दिस गेट्स ऑफ, व्हाट इज द पॉइंट? True, absolutely. So it has to be holistic. It has to be one axis. मैं साइको, न्यूरो, फिजियो, इम्यूनो, एंडोक्रिनोलॉजी काफी यूज करती हूँ कि साइको, न्यूरो, फिजियो, इम्यूनो, एंडोक्रिनोलॉजी। आपने 5 ये वर्ड्स दे या रखे हैं। माइंड, ब्रेन, हार्मोन, बॉडी, ये सारा पूरा एक्सेस है। दैट्स वेरी करेक्ट। एंड बिकॉज आपने साइंस को प्रॉपरली पढ़ा है तो आप इन चीजों को अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। बिल्कुल। एंड जितने भी व्यूअर्स हैं जो स्पिरिचुअल हैं और वो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आई थिंक सो कंप्लीट पॉडकास्ट इज स्पिरिचुअल। सारी की सारी नाड़ियों के बारे में बात हो रही है, आपके पंच तत्वों के बारे में भी बात हो रही है, आपके अलग अलग ऑरा लेवल्स के बारे में बात हो रही है, अलग अलग जोनास जहाँ पे आपको वर्क करना है उसके बारे में बात हो रही है। एंड जब डेफिनेटली वेदर इट्स शी और एनीबडी एल्स, सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है। तो श्वेता जी की भी लाइफ में जो उन्होंने ट्रोमास को बेयर किया था, आई थिंक सो वो इग्निशन था इस बुक को बाहर लाने के लिए। वो इग्नाइट कर रहा था कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करें। सो टेल मी वन थिंग, ये जो भी सफर आपका था, अभी आपसे पॉडकास्ट से पहले जब मेरी बात हो रही थी तो आपने बोला, ये मैं थोड़ा पर्सनल जा रही हूँ, 16 इयर्स की एज में आपने बोला कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई एम नॉट मेंट फॉर मैरिज। करेक्ट। डू यू वांट टू इंस्पायर पीपल दैट इफ वन हैज टू गो विद इन टू डिस्कवर योरसेल्फ, वन सेल्फ, तो marital life is not a blissful place to discover oneself? So I've never been there, so I don't know how is it, whether it is blissful or not. Only experienced people can tell, but I can only speak for myself. Not everybody is meant for the standard, normal, what societal based conformed this is. So marriage is one sort of a conformed reality, and it should be there. Marriage is a great system. Two souls come and get united for what? फॉर इवोल्यूशन। हम मैरिज को क्या बोलते हैं? कल्याण। हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि रिश्ते ठीक चलेंगे कि नहीं, क्या होगा कि नहीं। इट इज फॉर द वेल बीइंग। इट इज दैट माई सोल्स इवोल्यूशन एंड दैट पर्सन सोल इवोल्यूशन, वी टीच ईच अदर एंड वी ग्रो टुगेदर। सो सेकंड हाफ तो मैं बता नहीं सकती हूँ वेदर पीपल शुड मैरी नॉट मैरी, लेकिन मेरे केस में आई डोंट नो, देयर वाज एन इनर सेंस सेइंग टू मी कि भाई प्रोफेशन, करियर, ह्यूमन वर्क, humanity is more important for me, and possibly this is not for me. So, and gracefully my parents also accepted it. You should need a people around you also who accept that this is your calling. Again, it's about calling. Some people are aware, some are not aware. Now you have to give me a name. आपने स्टार्टिंग में बोला कि मेरा एक अरेंज्ड करियर था। बिल्कुल। तो आपका लव करियर कब स्टार्ट हुआ? So, जैसे ही मैंने मेडिकल साइंस कंप्लीट कर लिया, जैसे ही ब्रेन शुरू किया ना पढ़ाई करना, मतलब द वेरी फर्स्ट क्लास जब मैंने न्यूरो साइंस, 100 बिलियन न्यूरॉन्स, ट्रिलियंस ऑफ साइनेप्सिस, अगर एक पूरी मेमोरी की कैपेसिटी में एक्सट्रैक्ट करूं तो मैं पूरा बुर्ज खलीफा भर सकती हूँ, जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वहां तक की। तो मैंने कहा यार इसको तो सीखना मतलब अल्टीमेट हो गया, आई एम डन विद इट। सो दैट अरेंज बिकेम लव। You have actually done love marriage, you know. Actually, love marriage to my career. You have not done love career. Yeah. It is love marriage to your career. To the career. To the career, where the brain is your husband. Absolutely, very well said. Both of you are evolving each other. Yes. You evolved who the brain is, and the brain evolved you as a person. कि आप अब लोगों को बताओ कि हम दोनों का इवॉल्व से जो एक रिजल्ट आउट हुआ है वो ह्यूमैनिटी के लिए कितना यूजफुल है। एंड आपने प्राणा के बारे में बताया, आपने नाड़ियों के बारे में बताया, आपने पंच धातुओं के बारे में बताया, 5 लेयर्स के बारे में बताया, मैपिंग के बारे में बताया, करियर काउंसलिंग के बारे में बताया। आपका अटेंशन काफी अच्छा है, मेमोरी भी अच्छी है। यू डोंट नीड टू वरी फॉर योर ब्रेन। ओके, लेकिन मैम ये सारी चीजें इंडिया में है? बिल्कुल, सब कुछ इंडिया में है। अब सब आपके ब्रांचेस, मैं इंडियन हूँ और हमारी ब्रांचेस भी इंडिया में है। और इंडिया तो है? दिल्ली में है, अहमदाबाद, सूरत में है। सूरत में हमारा बहुत ही अच्छा एसोसिएशन है,
होलिस्टिका वर्ल्ड करके, इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। इतना सुंदर हीलिंग सेंटर है, इट्स अ इंटीग्रेटिव वेलनेस सेंटर, वहां पे हमारा ब्रेन वेलनेस का यूनिट है। स्लोली, वेरी स्लोली वी आर गोइंग टू कम अप इन हैदराबाद, चेन्नई। और अगर कोई ये लोग सुन रहे हैं एंड इफ यू वांट टू इंटीग्रेट विथ अस, प्लीज डू राइट टू अस, वी आर वेरी ओपन टू इंटीग्रेट, क्योंकि ये सब जगह पहुंचाना है हमें। सबका हेल्थ अच्छा रहे, मेंटल वेलबींग रहे, सबकी वेल्थ अच्छी रहे, यही हम चाहते हैं। ब्यूटिफुल, वेरी ट्रू। हम भी चाहेंगे कि इस पॉडकास्ट के थ्रू जो भी इंटीग्रेट करना चाहते हैं डॉक्टर श्वेता के साथ, वो जरूर कांटेक्ट करें। मैं डिटेल सारे के सारे डिस्क्रिप्शन पे दूंगी। और बहुत सारी चीजें और जाननी है डॉक्टर श्वेता के थ्रू। और मुझे तो मतलब लग रहा है कि ये पॉडकास्ट खत्म ही ना हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सेल्फ डिस्कवरी इज एंडलेस। जब आप बात करने लगते हैं और न्यूरो साइंस के साथ आप स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करते हैं, तो आपको ये, जैसे मैम ने बताया कि बुर्ज खलीफा तक भर जाता है, बिकॉज ऑफ बहुत सारे न्यूरो साइंस की वजह से, सिनॉप्सिस, सेल्स, दिस दैट, मतलब इतने सारे टर्म्स के बारे में आपको पता लगने लगता है कि आपको लगता है कि आप बिना किसी एक्सरे मशीन के अपनी पूरी बॉडी की स्कैनिंग सिर्फ इनके सामने बैठ करके ही करवा रहे हैं, जो मैं फील कर रही हूँ। एंड डेफिनेटली आप, हर एक इंसान आज की डेट में किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है। तो आपके उस प्रॉब्लम की वजह से आपके ब्रेन में कहाँ डिफेक्ट स्टार्ट हो गया है, और वो डिफेक्ट आपको आपकी लाइफ में कहाँ स्टॉपेजेस एंड ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, अगर आप वो मैपिंग करवा लेते हैं तो आपकी डायग्नोस्टिक आप डायग्नोस कर पाएंगे। और जब आप डायग्नोस कर पाएंगे तो आप जल्दी हील हो पाएंगे। Yes. तो And before we go, I think very important thing, और last में बोलते हैं ना वो छोटा पिल, if you don't listen to the entire podcast, ये वाली जो चीज है वो जरूर करना, because once we got to know all the peak performance lifestyle और वो क्या क्या करते हैं, एक एक ब्रेन के पार्ट्स को डेवलप करने के लिए क्या क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल आंसर हमें मिला। इट इज कॉल्ड मूवर्स। M for meditation, O for oxygenation or breathing, V for visualization, E for exercise, R for reading और chanting पे भी किसी दिन हम बात करेंगे, और S पे scribing, which means लिख के खत्म करो जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो हम catharsis भी बोलते हैं। 5 मिनट अगर इस एक एक सेक्शन को हमने दे दिया, तो लाइफ में मोस्टली आपका जो ये मैं पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस बता रही थी, या लिम्बिक सिस्टम या फ्रंटल कॉर्टेक्स बता रही थी, सब कुछ आसान हो जाएगा। सो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, एवरीथिंग विल बी इजी। यू आर अ टोटल पैकेज ऑफ फॉर मी। आप, मतलब आपके साथ बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी चीजें मैंने अभी तक पढ़ी हैं, यू आर अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ ऑल द मोडालिटीज। सुपर पिल। जितनी भी मोडालिटीज हमने पढ़ी हैं, आई डोंट वांट टू नेम बिकॉज बहुत सारी हैं, लोग और न्यू निकालते भी चले जा रहे हैं। अगर एंशियंट देखो तो जापान में, चाइना में, कोरिया में, सब जगह से आए हैं। मेरे अंदर भी इतने सारे क्वेश्चंस उठ रहे होते हैं कि इतनी सारी मोडालिटीज इंडिया में ही क्यों। तो मैं ऐसे ही गो थ्रू कर रही थी, तो अचानक से मुझे ये भी सुनने को मिला कि सबसे ज्यादा पाप इंडिया में हुआ था, इसीलिए सबसे ज्यादा संत भी इंडिया में ही हैं। तो मैंने कहा तो सबसे ज्यादा पुण्य भी इंडिया ने किया होगा। लेट अस सी द बिगर पिक्चर कि सबसे ज्यादा संत भी यहीं पर सही बात है। एंड सो ब्लेस्ड एम आई, सो थैंकफुल, विद फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट आई एम ऑनर्ड by the divine to sit in front of you, get so much of insight about the brain, mind, how to cure it। लोगों तक आपकी बात पहुंचाने के लिए आपने हमारे पॉडकास्ट को सिलेक्ट किया। आई एम सो थैंकफुल डॉक्टर श्वेता, एंड आई रियली आई विश कि सब लोग जरूर एक बार मैम की जो वेबसाइट है, उनका जो भी कोर्सेज है, उसको ओवरव्यू जरूर कीजिए। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर आती है व्हेन यू नीड अ गाइडेंस, जब आपको लगता है कि मैं भटक रहा हूँ या मैं रुक गया हूँ, उस समय आपको एक हेल्पिंग हैंड, एक मदद की जरूरत पड़ती है। और जरूरी नहीं कि हमेशा आपके अपने आपके पास हो। तो ये जो वेबसाइट है, ये जो मैम का एक मुहिम है, ये आपका दोस्त बनकर हमेशा आपके साथ रहेगा और आपकी जिंदगी को और सुलभ और खुशहाल बनाएगा। On that note, thank you so much, Shweta. Thank you to the audience as well. Thank you and so gratitude. much.